गाइस, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज हिमांशु सिंह। मैं एक बायोलॉजी की टीचर हूँ। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है राइबोसोम। कल जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था वो था सेंट्रोसोम्स के बारे में। सेंट्रोसोम भी एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली थी और राइबोसोम्स भी क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली मीन्स जिसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्मॉल स्पेरिकल शेप का होता है। उसका मेन पॉइंट यही है कि वो स्पेरिकल शेप का होता है और ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होता है। आइए आज हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अब कि मैंने आपको बताया राइबोसोम्स क्या है, स्मॉल स्पेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली जिसमें क्या प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस करती है। मतलब ये क्या है, राइबोसोम एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, स्पेरिकल है यानी कि गोलाकार है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है मतलब कि किसी की मेम्ब्रेन नहीं है, बिल्कुल भी विदाउट मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस काम करती है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी राइबोसोम्स की डिस्कवरी करी थी जॉर्ज पैलार्ड ने 1953 में। इसलिए इसे हम पैलार्ड पार्टिकल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनके नाम से इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ये जॉर्ज पैलार्ड ने डिस्कवरी करी थी, इसका नाम इसी वजह से पैलार्ड पार्टिकल पड़ा है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, राइबोसोम्स कैसा है, ये आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है ये। और ये इसकी दो सब यूनिट्स होती है, एक 70S राइबोसोम एंड 1 इज 80S राइबोसोम्स। आइए हम इसकी सब यूनिट के बारे में जानते हैं। ये एक तो ये होती है लास्ट सब यूनिट। लास्ट सब यूनिट क्या करती है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। ये एक मेन पॉइंट है, एलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए भी एक मेन पॉइंट है कि लास्ट सब यूनिट का कौन करता है, क्या करती है, ये परफॉर्म करती है प्रोटीन सिंथेसिस का। और स्मॉल सब यूनिट क्या करती है, ये एमआरएनए को रीड करती है। जो भी मैसेज आता है वो स्मॉल सब यूनिट रीड करती है, मैसेंजर की तरह काम करती है। इसके टाइप्स क्या हैं, इसके दो टाइप्स हैं, एक 70S राइबोसोम एंड नेक्स्ट इज 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम है वो कहाँ पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में यानी कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ये सारे स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया, जाके आप देखिएगा प्लीज़ उसे। नेक्स्ट है, आप ये देखिए 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और ये किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, साइटोप्लाज्म में जो द्रव्य होता है उसमें ये पाया जाता है। इसकी लोकेशन क्या है, ये फ्री इन साइटोप्लाज्म, ये हर जगह पाया जाता है जहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, ये हर जगह राइबोसोम सी सेल के स्ट्रक्चर में फ्री घूमता है। और ये बाउंड कैसे करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाउंड करता है रफ ईआर से। जैसे कि मैंने उसमें पढ़ाया था आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि रफ ईआर में राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी अटैच होता है। आइए आगे देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। ये क्या है, ये साइट है, मेन साइट है ये प्रोटीन सिंथेसिस का। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये अमीनो एसिड को ज्वाइन करता है एमआरएनए से, जिससे कि पॉलीपेप्टाइड चेन बने। और ये फॉर्मेशन करता है एंजाइम का और स्ट्रक्चरल प्रोटीन का, जिससे कि क्या सेल से जो सेल से मिलते हैं हमें एंजाइम और प्रोटीन, उससे भी ये फॉर्मेशन करता है। इसके स्पेशल फैक्ट्स क्या है, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ सारे प्रोटीन्स मतलब अवेलेबल होते हैं, जितने भी काम होते हैं ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। और ये हर सेल्स में पाया जाता है, इसीलिए हम यूनिवर्सल ऑर्गेनेल भी इसे बोलते हैं राइबोसोम्स के बारे में हम, इसलिए हर जगह एवरीवेयर प्रेजेंट होता है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट एंड फॉलो एंड